Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. This is Ms. Ariba Fatma and I am here with a new topic which is working capital. Beta, it is a very important lecture in the examination point of view, so listen it carefully. So first of all, I would like to explain you that what is working capital. Okay? Before explaining the definition, I would like to explain you the background of it. वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बेटा होता क्या है? वर्किंग कैपिटल ये होता है कि जब भी किसी बिजनेस में जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, जो डेली एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो उसमें वर्किंग कैपिटल को देखना पड़ता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल एक्चुअली कंपनी के करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज होते हैं। ठीक है, तो चेक ये करना होता है कि वर्किंग कैपिटल चेक ये करना होता है कि करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, क्या करंट लाइबिलिटीज मीट कर सकती है वो बिजनेस। तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सही है। और जो कंपनीज जो हैं जिनको जो है डिफिकल्टीज फेस होती है वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज को मीट करने में, तो फिर वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स लेकर भी अपनी करंट लाइबिलिटीज को जो है वो मीट करते हैं। ठीक है, अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करते हैं। Now here is the working capital also known as net working capital. ठीक है, working capital को we are also called it net working capital. It is the difference between a company's current asset. लेकिन current asset में कौन कौन सी चीजें आती हैं? Cash, account receivable and inventories, merchandise inventories और finished goods. ठीक है, इस और दूसरी चीज क्या है? करंट लाइबिलिटीज विच इज अकाउंट पेबल। ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आपको पता होंगी। ठीक है, तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का मिक्सचर होता है ये वर्किंग कैपिटल। अ कंपनी हैज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इफ द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी इज लेस देन 1। ठीक है, अगर कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव शो हो रहा है, दैट्स मीन कि उस कंपनी के करंट एसेट्स स्मॉलर है कंपैरेटिवली उसकी करंट लाइबिलिटी के। ठीक है, तो जिस भी कंपनी की करंट लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी कंपैरेटिवली उसके करंट एसेट्स के, तो वो कंपनी एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल शो करेगी। इसका मतलब ये होगा कि वो कंपनी जो है वो इस एबल ही नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके। गॉट इट? So whenever you see that working capital is less than 1, so you just understand it that it is the negative working capital and the company has not the strong financial positions. Okay. Now the second one is positive working capital. It indicates that a company can fund its current operations and invest in future activities and growth. ठीक है, एंड अगर आप देखते हो कि किसी बिजनेस में जो है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, तो सो दैट्स मीन कि वो कंपनी बहुत एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को, करंट ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म कर रही है एंड दे हैव एक्सेस करंट एसेट्स comparatively its current liability. Okay, and they are willing to invest in futures activities and growth. ठीक है, वो बिजनेस जो है जिसका पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, दैट्स मीन कि वो बिजनेस जो है इन फ्यूचर जो है ग्रो अप होगा और उसके अंदर एक्सपर्टीज है, दैट इट विल बी ग्रोन। ठीक है, नाउ हाई वर्किंग कैपिटल इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग. It might indicate that the business has too much inventories or is not investing its excess cash. ठीक है, अगर आप ये देखते हो कि करंट एसेट्स जो हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा हैं और कंपैरेटिवली करंट लाइबिलिटी के, और आपका वर्किंग कैपिटल हाई हो रहा है, तो बेटा इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप जो हो ये समझो कि अगर हाई वर्किंग कैपिटल है तो ये हमेशा बिजनेस के लिए फेवरेबल रहेगा। सही है, क्योंकि समटाइम्स हम जो है वो करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो इतनी एक्सेस जो है वो परचेज करके अपने पास स्टॉक के तौर पे रख लेते हैं, जो कि एट दैट टाइम जो है वो यूजलेस होती है। इंस्टीड ऑफ इट अगर हम उसी कैश को जो है किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस में लगा दें तो हमें उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली इसके कि हम उसकी एक्सेस अमाउंट में, जिसकी हमें नीड ही नहीं है, ऑन दैट स्पॉट इन्वेंट्रीज खरीद के स्टॉक और आइडल इन्वेंट्री के तौर पर रखें। ठीक है, तो हमेशा वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करना बहुत जो है एफिशिएंटली होता है। जब भी आपके पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है या हाई वर्किंग कैपिटल है, दैट्स नॉट मीन कि बिजनेस जो है वो इंडिकेशन बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होगी। इट्स नॉट मीन दैट। ठीक है, वी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम और वी मस्ट बी इन फेवरेबल पॉइंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल उतना ही होना चाहिए जितना कि उस कंपनी को रिक्वायर्ड है। नाउ द वर्किंग कैपिटल सर्व्स एज अ मैट्रिक
for how efficiently a company is operating and how financially stable it is in the short term. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्किंग कैपिटल इज द मिक्सचर ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. So you can easily get it that I am talking about the short time period phenomena. ठीक है, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की जो लाइफ होती है इट इज लेस देन 1 ईयर होती है. ठीक है, सो इट्स मीन कि मैं अभी जो बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट दी शॉर्ट टर्म. ओके, तो वर्किंग कैपिटल जो आपको सर्व कर रहा होता है एक मैट्रिक्स जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपकी कंपनी कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज को और कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है. ठीक है, which divides current asset by current liabilities indicates whether a company has adequate cash flow to cover short term debts and expenses. ठीक है, जो कि आपको ये बताती है कि आपकी current assets क्या इतने हैं और your company is able to cover your short term debts which is less than 1 year or your operating expenses which is depend on the daily basis. ठीक है, now there is the another one importance is the goal of working capital management is to maximize operational efficiency. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है कि आप अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज करो कि आप मिनिमम जो है वो रिसोर्सेज से मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट अर्न करो, अपनी जो है जो भी एसेट्स है उसको फुली एलोकेट करो और यूटिलाइज करो. Efficient working capital management helps maintain a smooth operation and can also help to improve the company's earning and profitability. As I told you बेटा कि efficient working capital management जो होती है वो आपकी कंपनी के operational activities को बहुत ज़्यादा efficient बनाती है, बहुत well managed बनाती है, जिसके थ्रू आपकी जो छोटी छोटी current एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो इंगेजमेंट्स होती हैं उसको इम्प्रूव करने से आपकी कंपनी के बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो होते हैं वो इन्हांस्ड होते हैं, वो ग्रोन अप होते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल. ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट की तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आती है. ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये चीज है कि आपके बिजनेस को ऑन दैट स्पॉट how many inventories is required in your business. Okay, अगर आप अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट से ज्यादा एक्सेस इन्वेंट्रीज रखते हो तो इट इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप जो है अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट से कम इन्वेंट्री रखते हो तो इट इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप कम रखते हो तो फिर क्या होगा, आपके वर्किंग एक्टिविटीज में डिले आएगा कि फिर आप अगेन उसको परचेज करोगे, मंगवाओगे, उसका ऑर्डर दोगे, तो इट विल टेक टाइम. ठीक है, और अगर आप एक्सेस रखोगे अपने पास तो इसका मतलब है कि आप उसको एज एन आइडल इन्वेंट्री रख रहे हो जिसका अभी कोई यूजेज नहीं है. इसके बजाय अगर आप वही कैश कहीं इन्वेस्ट कर देते या एक्सपेंडिंग पर्पस में लगा देते तो यू विल गेट मोर बेनिफिट देन दिस. ठीक है, तो इसलिए जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अनदर वन इज मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल. ठीक है, तो आपको इसकी भी मैनेजमेंट रखनी पड़ती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कि आपको कितना रिसीव करना है अपने अकाउंट में और कितना अकाउंट पेबल करना है. ठीक है, पेड करनी है अपनी लायबिलिटीज को. नाउ देयर आर some kinds of working capital. They are permanent working capital, regular working capital, reserve margin working capital, variable working capital, seasonal working capital, special variable working capital, gross working capital, and the last one is net working capital. Okay, now I am going to explain it to you. So the first one is permanent working capital. It is that portion of the working capital that remains permanently tied up in current assets to undertake business activity uninterruptedly. In other words, permanent working capital is the least amount of current asset needed to carry out business effortlessly. Thus, it is also known as fixed working capital. तो बेटा परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल होता है जिसमें आपको पता होता है कि इतनी करंट एसेट्स और इतने करंट लायबिलिटीज तो आपकी हर वक्त जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपकी जो बाकी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की क्वांटिटी होगी इट विल डिपेंड ऑन योर नंबर ऑफ प्रोडक्शन. ओके, now the next one is regular working capital. This is defined as the least amount of capital required by a business to fund its day-to-day operation of a business. Example include payment of salaries and wages and overhead expenses for the processing of raw material. ठीक है, तो रेगुलर वर्किंग कैपिटल वो एक्सपेंसेस होते हैं
कि जिसमें आपको पता होता है कि ये इतनी अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कंपलसरी फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो आपको उस डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्किंग कैपिटल, ओके। Now the next one is reserve margin working capital. Apart from day-to-day activities, a business may need some amount of capital for unforeseen circumstances. ठीक है, अनफॉर्चून सर्कमस्टेंसेस का मतलब ये है बेटा कि आपको अचानक से पता ही नहीं चला और आपके कोई ऐसा जो है वो डेली बेस का ऑपरेशनल कोई ऐसा एक्सपेंस या डैमेज आ गया जिसके लिए आपको यू हैव रिक्वायर्ड ऑफ सम मनी, so that's why you have to keep an amount of your capital for the reserve margin, ठीक है। Here the reserve margin capital working capital is nothing but the amount of capital kept aside from the regular working capital. These pool of the funds are kept separately for unforeseen circumstances such as strikes, natural calamities, etc. Okay? तो रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कि आप अपने वर्किंग कैपिटल लाइक करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में से वो अमाउंट निकाल के एक जगह रख देते हो जिसके लिए आपको पता ही नहीं होता कि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस कौन सा ऐसा है जो इन फ्यूचर आपके पास आ सकता है आपके बिजनेस में, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है कॉन्टेंट्री जो है वो आप अमाउंट एक निकाल कर रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। Now the next one is variable working capital. This can be defined as the working capital invested for a temporary time period. ठीक है बेटा, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये वो वर्किंग कैपिटल होता है जो कि डिपेंड करता है योर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, या योर साइज ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, हो सकता है या फिर सीजनल भी कह सकते हैं हम इसे। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज हो है किसी टाइम पीरियड में, तो उस वक्त आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो चेंज हो जाएगी। सो इट इज दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। नाउ द नेक्स्ट वन इज सीजनल वर्किंग कैपिटल. Seasonal working capital is also same to the some extent like the variable working capital. इसमें क्या होता है बेटा, it depends on the seasons, ठीक है, ये डिपेंड करता है सीजन्स में, लाइक आइसक्रीम का सीजन होता है, ठीक है, या फिर वार्म क्लॉथ्स के सीजन्स होते हैं। तो आपको पता होता है कि जब विंटर आएगी तो उस वक्त आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर देन होगी देन इन समर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सीजन्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पेशल वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. Supplementary working capital may also be required by a business to undertake exceptional operations or unforeseen circumstances. The capital required for such circumstances is termed as special working capital. Fund needed to finance marketing campaign unforeseen. ठीक है, might be possible आपके पास कुछ इस तरह से है कि आप जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो इतनी अच्छी तरह से मार्केटिंग ही नहीं हुआ है कि लोगों तक अवेयरनेस हो उसकी। तो for that purpose you have need of working capital requirement and you want to do a finance marketing campaign, okay. So for this purpose you have need of working capital amount, okay. Now the next is net working capital, which we also call only just the working capital. So here is the net working capital is the amount by which current asset exceeds the current liability of a business, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट होती है कि जो आपके करंट एसेट्स को एक्सीड कर दे, ज्यादा कर दे ओवर योर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। दस द वर्किंग कैपिटल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, ओके। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें, फॉर्मूला की बात करें, सो देयर इज द फॉर्मूला नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू current assets minus current liability, where current assets refer to the sum of cash, account receivable, raw material and finished good inventories, ठीक है, and where current liability includes account payable, okay. तो करंट एसेट्स की कैटेगरी में कैश आ जाता है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, और करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में अकाउंट पेबल आ जाते हैं, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. The amount of working capital in a business is the indicator of liquidity, ठीक है। तो जो अमाउंट होती है वर्किंग कैपिटल में जो बचती है, लाइक करंट एसेट्स आपके ज्यादा जब होते हैं करंट लाइबिलिटी से, सो इट इज द इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके एसेट्स ज्यादा हैं लाइबिलिटी से, तो इट इज शोइंग दैट योर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल एक्टिविटी इज एफिशिएंट एंड यू हैव द मच लिक्विडिटी to meet your liability, ठीक है। So business having adequate working capital typically have the ability to invest and grow. जो बिजनेस की जो ये
होती है, टिपिकल एक एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, अपने वर्किंग कैपिटल के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को जो है वो एनहांस करते हैं। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में? So the nature and size of business. The second one is business cycle. Third is production cycle. Fourth is seasonal fluctuations, and the fifth one is operational efficiency. I am talking about first about the nature and size of business. So the working capital need of a business depends on a great deal on its nature and size. ठीक है, वर्किंग कैपिटल को क्या जरूरत होती है बिजनेस में? सबसे पहले कि वो ये देखना चाहती है कि उस बिजनेस का नेचर क्या है और साइज क्या है। लेट्स कंसीडर various types of businesses to understand how the nature of the business impact its working capital requirement. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है उस बिजनेस के नेचर और साइज में। जरूरी नहीं है तमाम बिजनेसेस में जो है वर्किंग कैपिटल जो है वो सेम प्रोपोर्शन और रेशो में जरूरी नीडेड हो। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग फर्म्स दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग फर्म्स की तो उनको जो है वो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। However, a huge pool of funds need to be invested in a form of working capital. और उसी ट्रेडिंग फर्म्स में जो बड़ा पोर्शन होता है वो किस चीज में जा रहा होता है, अमाउंट का इन्वेस्टमेंट का वर्किंग कैपिटल में। On the other hand, retail stores must keep a large quantity of inventory to meet the diversified and continuous need of its customer. ठीक है, रिटेलर स्टोर्स की बात करें तो वहां पर भी वर्किंग कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, लाइक क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री। दे वांट्स इट बिकॉज दे वांट टू meet the customer's requirement or demand. So that's why here is the large portion of working capital required for this types of business. Now another one is business cycle. As you know, business cycle क्या होती है बेटा, इसके 4 phases होते हैं: boom, prosperity, recessions and shutdown period. ठीक है, जिसको डिप्रेशन भी कहते हैं। business cycle 2 has a significant impact on the working capital needs of a business. ठीक है, during the boom phase of the business cycle, business typically tend to expand, thus requiring additional working capital. अगर boom की बात की जाए, हम अगर boom phase की बात करें तो उस वक्त क्योंकि बिजनेस पीक पर होता है और वहाँ पर ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो होती हैं वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर होती हैं, सो दैट टाइम एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस. These period of increased business activities required additional fund to meet the time lag between कलेक्शन एंड सेल्स. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो हो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हो वो उसमें इन्वेस्ट करो ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सको और जो गैप है कलेक्शन और सेल्स के बिटवीन उसको फिल कर सको. Further, funds are also needed to purchase additional raw material needed to produce additional goods for current increased sales. ठीक है, इसके अलावा हमें जो है रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर एक्सपेंडिंग आवर प्रोडक्शन. Not only that, the peak period leads to the increased price of raw material and increased wages. The additional funds are needed to provide for such operational expenses. तो सिर्फ और सिर्फ जो है पीक पीरियड जो है वो प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल और वेजेस को इंक्रीज नहीं करता, बल्कि अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इस पे डिपेंड हो रहे होते हैं. Now the third one is production cycle. Production cycle, also known as operating cycle, is the time difference between the conversion of raw material into final product. ठीक है, तो प्रोडक्शन साइकिल एक्चुअली जो है वो आपको एक टाइम पीरियड देती है जिसमें वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फाइनल और फिनिश गुड्स में. दिस टू इम्पैक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. Businesses with longer production cycles need more working capital to fund its operational activities. Therefore, firms adopt various measures to reduce their production cycle in order to minimize their working capital requirement. Okay. Now, the fourth one is seasonal fluctuation. There are certain businesses that are seasonal in nature. ठीक है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि सीजन वाइज जो है वो अपना पीक फैक्टर जो है वो अटैम्प्ट करते हैं. दिस मीन्स देयर इज अ हाई डिमांड फॉर देयर गुड्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर. ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इनका कोई एक टाइम पीरियड आता है जिसमें इनके गुड्स की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. In such cases, inventory of raw material needs to be purchased during a specific time period. ठीक है, तो उस सीजन में जिस टाइम पीरियड में उनकी डिमांड ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज होती है उस टाइम पीरियड में जो है
रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. दिस इज डन सो दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड आर ऑफर्ड फॉर सेल्स व्हेन दे आर नीडेड. ओके, so at that time the working capital requirement will be increased. ठीक है. Now there is the fifth one, operational efficiency. Various businesses operates on different operational efficiencies. ठीक है, different businesses हैं जो different operational efficiencies रखते हैं. ठीक है, thus the operational efficiency of a business depend on various factors. These include short production cycles that involves less time to convert raw material into finished goods. एक operational efficiency ऐसी है जिसमें आपको production cycle बहुत short time period के लिए रखनी पड़ती है और आपको जल्द से जल्द जो है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होता है फिनिश्ड गुड्स में. नाउ द सेकंड वन इज अचीविंग सेल्स क्विकली. आपने जो भी प्रोड्यूस किया है यू हैव टू अचीव दैट सेल्स क्विकली by doing anything like advertisement or awareing your customers or your targeted market. ठीक है, the shorter that collection period. ठीक है, आप अपने जो है अकाउंट पेबल का कलेक्शन पीरियड जो है वो शॉर्ट कर दो. ठीक है, so in this way you can also achieve your efficient operational activity. That the businesses with increased operational efficiency are required to invest a lesser amount of funds in working capital. In contrast, businesses that have lesser operational efficiencies needs more funds to be invested in working capital. Okay. Now, hopefully it is clear to you. If you have any query in this topic, so you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah Ta'ala, I will meet with you with the next session with a new topic. Allah Hafiz. Thank you so much. Take care.